सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारे नॉर्थ इंडिया के अलग अलग राज्यों से आए हुए मेरे सभी लीडर साथियों और मेरे प्रिय स्पॉन्सरों, आप सबका यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि फूड क्वालिटी डेवलपिंग हम कैसे बनाएं, कैसे पैदा करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ब्रीड की सिलेक्शन करना पड़ेगा। ब्रीड ऐसी होनी चाहिए जो हमारे आसपास के मौसम 12 के 12 महीने के मौसम में उनको सहन करने की शक्ति हो, जैसे कि आई लाइक वेनको ब्रीड। सेकंड नंबर पर बात करेंगे हम फार्म लेवल की मैनेजमेंट, और तीसरे नंबर पर बात करेंगे कोल्ड रूम मैनेजमेंट, और चौथे नंबर पर बात करेंगे एथरी बिल्डिंग मैनेजमेंट, और पांचवें नंबर पर बात करेंगे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, और छठे नंबर पर ब्रोलर फार्म कंडीशन। तो साथियों, जब पेरेंट ब्रीड फार्म की मैनेजमेंट की बात आती है तो उसमें सबसे पहले मॉनिटरिंग का रोल आता है, जैसे कि प्रॉपर एंड टाइमली वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग। सेकंड नंबर पर टाइम पर टाइटर मॉनिटरिंग। तीसरे नंबर पर आती है टेम्परेचर मॉनिटरिंग। 24 घंटे के समय का जो टेम्परेचर है उसकी हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और टाइम जो टेम्परेचर होता है फार्म का वो 2 या 3 डिग्री से कम या ज़्यादा 24 घंटे के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे सर्दी के अंदर 22 से 25, गर्मी के अंदर 26 से 28 के बीच में रखने का प्रयास करना चाहिए। चौथे नंबर पर बात करते हैं लीटर मॉनिटरिंग। तो हमें अपने जो फार्म पेरेंट ब्रीड फार्म है तो उसके लीटर की मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि लीटर कितना है। यदि ज़्यादा है तो उसको जल्दी निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर CO2 गैस होती है, जिससे हमारे जो पेरेंट बर्ड है उसके लिए काफ़ी हानिकारक है। और पांचवें नंबर पर आती है फीड लिफ्टिंग मॉनिटरिंग। तो आमतौर पर सभी हैचरी वाले 2 टाइम में फीड डालते हैं, कोई हैचरी वाला 1 टाइम भी डालता है। तो हमें जो फीड डालते हैं उस टाइम प्रॉपर हाथ लगाना चाहिए, और जो फीड लिफ्टिंग का टाइम है वो भी हमें टाइम पर चेक करते रहना चाहिए। और छठे नंबर पर आती है कल्स बर्ड मॉनिटरिंग। तो हमें डेली की डेली जो अपना कल्स बर्ड निकलता है उसकी मॉनिटरिंग करनी जरूरी है। ज़्यादातर जो आने वाली बीमारी है हम वहीं से उसको पकड़ सकते हैं। तो नंबर आता है अपनी कोल्ड रूम मैनेजमेंट। तो जब कोल्ड रूम की मैनेजमेंट का नंबर आता है तो सबसे पहले फेमिकेशन की बात आती है। तो फेमिकेशन करने का सही उचित टाइम कौन सा होता है? साथियों, जो कि साइंस बोलती है, मैं नहीं बोलता, कि जब मुर्गी अंडा देती है उसके 8 घंटे या 1 घंटे के बाद अंडे के छिलकर बंद हो जाते हैं, और 1 घंटे के अंदर हमें फेमिकेशन कर लेनी चाहिए, वही उचित टाइम होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी जो फार्म की एग कलेक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे कि हम 1 घंटे के अंदर अपने फेमिकेशन रूम में ले जाकर अच्छी तरह उनकी फेमिकेशन कर सके। और फेमिकेशन करने का सही टाइम है 15 मिनट का। इससे कम करोगे जब भी कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा करोगे तो उसका और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उसके बाद आता है एग कलेक्शन। हमें एग कलेक्शन कैसे करनी चाहिए? उसके बाद नंबर आता है साथियों कि कोल्ड रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो कि साइंस बोलती है कोल्ड रूम का टेम्परेचर 16 से 18 डिग्री